सब डिवीजन जो है वो बाहर से आपको नजर आती है, लाइंस हैं वो नजर आती हैं आपको, बॉडी सरफेस की कंस्ट्रक्शंस नजर आती हैं। सेगमेंट्स जो हैं वो दरमियान से डिवाइडेड हैं बाय ईच अदर बाय सेप्टा। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि इन एनिलेट्स द सेगमेंट्स आर डिवाइडेड बाय मींस ऑफ सेप्टा। सेप्टा एक क्रॉस वॉल है जो दो सेगमेंट्स को दरमियान से सेपरेट करती है। उसके अलावा और उसके कई सिस्टम्स हैं जैसे गट, ब्लड वेसल, नर्व कॉर्ड कॉन्टिन्यूअस हैं पूरी लेंथ में, हर सेगमेंट्स में से सिस्टम गुजर रहे हैं, पेनिट्रेटिंग ईच सेगमेंट। द एनिमल द ट्रिप्लोब्लास्टिक, एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं यानी कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। सिलोमेट हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं। एनिलिड में वो वॉर्म्स आते हैं जो कि मरीन भी हैं, जैसे नेरीज इसकी एग्जांपल है। फ्रेश वाटर में स्टाइलेरिया एनिलिड है, और डैम्प सॉइल्स में जो दलदल वाली मिट्टी में वो है अर्थवॉर्म। कुछ इसकी स्पीशीज पैरासाइट भी हैं जैसे हिरुडू। हिरुडू लीच को कहा जाता है, जोंक, जो कि पुराने वक्तों में मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होती थी। एनालिड की बॉडी बड़ी स्पेशलाइज है, ऑर्गन सिस्टम बड़े वेल डेवलप है, डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल है बकायदा जिसके पार्ट्स हैं, हर पार्ट एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसकी टू ओपनिंग्स हैं, माउथ एंड एनस, और माउथ इसका लोब्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसको प्रोस्टोमियम कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है। इन पैरासिटिक स्पीशीज डाइजेस्टिव इज पुअरली डेवलप्ड। पैरासाइट्स में क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली सक करना होता है टिश्यू फ्लूइड पैरा अपने होस्ट का, तो इसलिए इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना वेल डेवलप नहीं होता। एनिलिड ट्रू सिलोमेट है, मिजोडर्म इनकी स्प्लिट हुई है। कल मैंने आपको बताया था कि सिलोमेट के बारे में दो तरह की हाइपोथेसिस है, शाइजोसील और एंटेरोसील। तो ये मिजोडर्म यहाँ पर स्प्लिट हो रही है, इसको कहते हैं शाइजोसील। parietal layer which lines the body wall and visceral layer which cover the alimentary canal। और स्पेस मौजूद है दो लेयर्स के दरमियान, उसको सिलोम कहते हैं, जिसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड मौजूद है, और उसके अंदर भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, कोई हड्डियों का ढांचा नहीं है ऑब्वियसली। ये इनवर्टिब्रेट है। एक्सक्रीशन इनकी है बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रीडिया। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को याद कर लीजिएगा, प्लेटिलमेंथीस के फ्लेम सेल, आर्थ्रोपोड के मेल्फिगियन ट्यूब्यूल, एनलिडा के नेफ्रिडियोपोर, और इसी तरह नीमाटोडा के रेनिट सेल्स उसने कहा था आपको। और मोलस्का की एक्सक्रीशन जो है वो भी हमने कल ही देखी होगी, दैट वाज बाय द मींस ऑफ नेफ्रीडिया। दीज आर सिलिएटेड ऑर्गन, हर सेगमेंट में नेफ्रीडिया मौजूद है जो कि एक्सक्रीशन कर है। बड़ा अच्छा नर्वस सिस्टम है इनके पास, वेल डेवलप है, जिसमें ब्रेन भी है, लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स भी हैं, नर्व्स उसमें से अराइज होकर इसकी बॉडी में पूरी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एनिलिड वो फर्स्ट ग्रुप है इनवर्टिब्रेट का जिसने डेवलप किया क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इससे पहले जितने भी थे उनका ओपन था। यहाँ से अर्थवॉर्म की एग्जांपल टिपिकली दी जाती है कि जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले देखा गया, इन विच सर्कुलेटरी फ्लूइड कॉल्ड ब्लड फ्लो इन अ नेटवर्क ऑफ वेसल, जिसमें बकायदा आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज नजर आई, और ये ही सिस्टम जो है सर्कुलेटरी ही गैसेस का तबादला भी करता है, न्यूट्रिशन का भी। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें नहीं है, क्योंकि इनकी जो जिल्द है वो बहुत बारीक होती है, तो इसलिए इनकी डिफ्यूजन के जरिए बासानी अपनी स्किन को इस्तेमाल करके रेस्पिरेशन कर लेते हैं। तो इसको ये जो है ऐसी रेस्पिरेशन जो स्किन के थ्रू की जाए इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जिसमें स्किन इन्वॉल्व हो, जिसमें डिफ्यूजन हो रही हो डायरेक्टली गैसेस की। द स्किन इज केप्ट, और ये उन स्किन में होती है जो मॉइस्ट होती हैं, म्यूकस होता है उनमें, और सिलोमिक फ्लूइड होता है। बॉडी वॉल के अंदर इसके दो तरह के मसल हैं, अगर आपको याद हो तो नीमाटोड में से कहा था कि सर्कुलर है ही नहीं, जस्ट लॉन्गिट्यूडिनल, लेकिन इसमें दोनों हैं क्योंकि इन्होंने बकायदा मूव करना होता है, इनको इस्तेमाल करके सर्कुलर जो है वो सर्कमफेरेंस यानी दायरे में मौजूद है, लॉन्गिट्यूडिनल ऑब्वियसली लेंथ ऑफ द बॉडी में। लोकोमोशन इसकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से भी हो रही है, और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी सपोर्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल प्रोड्यूस अ प्रेशर इन द सिलोमिक फ्लूइड दैट फोर्सेस द बॉडी टू एलोंगेट। तो इसके सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी प्रेशर पड़ता है सिलोमिक फ्लूइड पर, तो बॉडी लंबी हो जाती है। जब इसके उलट जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, तो बॉडी सिकुड़ जाती है। सिकुड़ लेंथ में सिकुड़ जाती है लेकिन चौड़ाई में वाइड हो जाती है। द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन इन एनिलिडा काइटेनियस चीटी, ये याद रखिएगा, एनिलिडा में ना सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल इन्वॉल्व है लोकोमोशन में, बल्कि चीटी इनको कहा जाता है, सम टाइम इसको सीटी भी बोला जाता है। तो ये इनमें मौजूद है, सीटी एम्बेडेड इन सैक्स, अर्थवॉर्म और ऑन पैरापोडिया। और पैरापोडिया भी एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये चीटी मौजूद है, जिसकी वजह से ये चलता है जैसे नेरीज। चीटी आर एब्सेंट इन लीच। लीच इसका एक जोंक जिसको कहते हैं, वो एक इसकी क्लास हेरोडीनिया का मेंबर है। हिरुडू का मतलब ही लीच होता है, तो उसके पास चीटी नहीं है। लीच मसल्स की मदद से ही जो है ना वो मूव करती है।
ये है जी नेरीज, और ये जो फाइलम एनिलिडा के अर्थवॉर्म, नेरीज और लीच। द कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल है। ज्यादातर एनिलिड जैसे अर्थवॉर्म, लीच ये हर्मेफ्रोडाइट है। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब है मेल और फीमेल कैरेक्टर जब सेम में मौजूद हो। कुछ एनिलिड में जैसे नेरीज हो गया, सेक्स से सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इनकी एक्सटर्नल है, और ट्रोकोफोर लार्वा है जो कि पीछे भी इसका जिक्र आया था मोलस्का में भी। बरोइंग एक्टिविटी बड़ी अच्छी करते हैं, क्योंकि आपको पता है अर्थवॉर्म को फार्मर फ्रेंड भी कहा जाता है। अर्थवॉर्म परमिट ग्रेटर पेनिट्रेशन ऑफ एयर इनटू द सॉइल एंड improve the drainage capacity of the soil. It also enable root to grow downward through the soil more easily. तो किसान के लिए मट्टी के अंदर अर्थवॉर्म का होना बहुत फायदा है। ये मट्टी को फरोलता रहता है, ड्रेनेज करता है, एयर का तबादला होता है, रूट्स बड़ी अच्छी पेनिट्रेट होती हैं। मिक्सिंग एंड चर्निंग ऑफ द सॉइल is brought about by the when the earth which contains inorganic particle is brought up to the surface from lower region. तो इस तरह ये ना मट्टी को फरोलता रहता है, जैसे हल चलाया जाता है ना, इसीलिए अर्थवर्म को नेचुरल प्लो भी कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्थवर्म इज परहैप्स मोस्ट एक्टिव सेगमेंटेड वर्म इन चर्निंग द सॉइल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड नेचुरल प्लो। एक कुदरती हल के तौर पे ये मौजूद है मट्टी में। फाइलमेनिलिडा की 3 क्लासेस हैं, क्लास पोलीकीटा, ओलिगोकीटा और हेरोडीनियम। तो पोलीकीटा जो है इसके करैक्टर में हेड्स भी है, आईज भी है, स्ट्रक्चर नोन एज पेल्प्स हैं जो कि सेंसरी है, सेक्स से सेपरेट है, लोकोमोशन इसकी पैरापोडिया के जरिए है। ये ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, समुद्र में रहते हैं। पोलीकीट मरीन, और जो है ना इनकी डेवलपमेंट भी ट्रोकोफोर लार्वा के जरिए होती है। एग्जाम्पल इसके नेरीज और चीटोपटेरस। ओलिगोकीटस की बड़ी अहम क्लास है, क्योंकि इसमें आता है अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म के हवाले से आपने याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थवॉर्म किस क्लास का है, तो आप कहेंगे ओलिगोकीटा। ये जो है इंटरनल और एक्सटर्नल इनकी सेगमेंट्स हैं बाकायदा। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इनमें है सीटी या चीटी। हेड ओरिजिन इतना वाजिया नहीं होता अर्थवॉर्म का। दे आर हर्मेफ्रोडाइट, इनमें एक ही के अंदर दोनों सिस्टम मौजूद है। नो लार्वा फॉर्म ड्यूरिंग डेवलप, अच्छा लार्वा बनते ही नहीं है इनमें। फॉर एग्जांपल लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस और फेरिटीमा पोस्थोमा एंड अदर। ये जो फेरिटीमा जो है ना, ये अर्थवॉर्म है, ये अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। एंड अदर अर्थवॉर्म स्पीशीज दे मे बी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। हेरोडीनिया में लीच आती है आपकी, जिसकी बॉडी में फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं, और हर सेगमेंट के अंदर एडिशनल रिंग्स भी मौजूद हैं जिनको एनुलाई कहते हैं। इनके पास ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन नहीं होते, और ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मूव करती है। और सक्कर्स इसमें होते हैं, जैसे चिपक जाती है एक सतह के साथ। ये भी हर्माफ्रोडाइट और ट्रोकोफोर लार्वा बनाती है लीच। और ये एक्वेटिक है, इसमें हेड नहीं होता, होता है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं होता। लीचेस जो है वो काइटिनस जॉज रखती हैं, बड़े इनके जबड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने शिकार को पंक्चर करती हैं, उसकी स्किन को फाड़ कर उसके साथ अटैच हो जाती हैं और उसका खून पीती हैं। दे ऑल्सो हैव एंटी कोएगुलेंट, और ये एक एंटी कोएगुलेंट प्रोटीन भी सेक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिस होस्ट पर ये अटैक करती हैं उसका खून जो है वो जमता नहीं है, और अब आसानी फ्लो करता रहता है, और ये पीती रहती है लीच। एंड इट कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। हिरुडू मेडिसिनैलिस इसका साइंटिफिक नेम है, मेडिसिनल लीच भी इसको कहा जाता है। पुराने वक्तों में लीच का इस्तेमाल किया जाता था गंदा खून जो है उसको साफ करने के लिए, और ये एक मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज होती थी। उसके बाद है फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द बिगेस्ट फाइलम ऑफ इन्वर्टिब्रेटा। इसमें सबसे ज्यादा मेंबर जो हैं, एक मिनट ठहरिएगा। अच्छा, आर्थ्रोपोडा के बारे में आपने जो है वो याद रखना है कि आर्थ्रोपोडा इज द बिगेस्ट फाइलम ऑफ इन्वर्टिब्रेटा। 53.1% जो है आपकी जो जानवरों की दुनिया है इसमें आर्थ्रोपोड है। ये फाइलम आर्थ्रो मीन जॉइंटेड एंड पोडा मीन लेग्स, ठीक है। आर्थ्रो मीन जॉइंटेड एंड पोडा मीन लेग्स। अच्छा, ये कौन सी बच्ची कह रही है कि सिग्नल्स खत्म हो गए हैं, और क्या बाकी सब लोगों के सिग्नल्स आ रहे हैं? सना इकबाल। जी, हमारे तो नेट ठीक है सना। अच्छा, तो आर्थ्रोपोडा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हैं हम। तो आर्थ्रोपोडा के भी हम मेंबर्स को देखते हैं, इसके करैक्टर देखते हैं। इनमें जो है ना मोर स्पीशीज है इसकी किसी भी फाइलम की निस्बत। दे आर कॉमनली कॉल्ड आर्थ्रो मीन जॉइंटेड एंड पोडा मीन लेग्स। इंसेक्ट, कॉकरोच, ग्रास हुपर, बटरफ्लाई, मॉस्किटो और मोस्ट कॉमन जो है ना आर्थ्रोपोड अर्थ के ऊपर है। इनकी बॉडी पर भी सेगमेंट होते हैं,
अच्छा, इंसेक्ट के हवाले से अक्सर पूछा जाता है कि इनकी बॉडी के कितने रीजन है, तो 3 हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। और उसके अलावा पूछा जाता है कि कौन-सा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो सिर्फ इंसेक्ट से रिलेटेड है, तो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 6 इनकी टाँगें होती हैं, 3 पेयर। ठीक है, इनकी क्यूटिकल होती है, ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर थिन और फ्लेक्सिबल होती है, इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, जोड़ है इनकी टाँगों में, दैट इज़ व्हाई दे आर कॉल्ड आर्थ्रोपोड। दे आर बिलीव्ड टू हैव कॉमन ओरिजिन। इनका एनिलिड के साथ बड़ी करीबी जो है ना रिश्ता है, जिस तरह मैंने आपको अभी रिसेंटली एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि पेरीपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो पेरीपेटस एक ऐसा इंसेक्ट या एनिमल देखा गया जिसके अंदर एनिलिडा वाले कैरेक्टर भी थे और आर्थ्रोपोडा वाले भी। तो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो इस तरह के कनेक्टिंग लिंक्स भी पूछे हैं, तो इसका एनिलिडा के साथ ज्यादा करीबी जो है ना वो मुशाबियत देखी गई है, क्योंकि दोनों के करैक्टर तकरीबन कॉमन है, सेगमेंटेड बॉडी है, अपेंडेजेस भी हैं और क्यूटिकल भी है। आर्थ्रोपोडो जो है इनको हर एक हैबिटेट में देखा गया है, हवा में भी देखा गया है, सॉइल में भी देखा गया है, वाटर में भी देखा गया है, लैंड में भी देखा गया है, फ्रेश वाटर, मरीन, हर तरफ। दे आर एक्सप्लॉइटेड एवरी टाइप ऑफ हैबिटेट, मेनी ऑफ दीज कैन फ्लाई देयरफॉर विजिट एयर periodically। इनमें से कई ऐसे हैं जो कि उड़ सकते हैं, तो ये हवा में भी पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोड का स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है, बड़ा वर्सटाइल फाइलम है, वर्म लाइक भी होते हैं, सेंटीपिड। while the others are flying insect भी, जैसे मक्खियां हो गई आपकी, जिनके 3 रीजन हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी जो है कवर्ड विद वाटरप्रूफ काइटिनस क्यूटिकल सेक्रेटेड बाय एपिडर्मिस। इसकी बॉडी पर काइटिनस काइटन की बनी हुई क्यूटिकल होती है, काइटन पॉलीसैकेराइड है जो कि बड़ा रिजिड होता है, बड़ा आसानी डिस्ट्रॉय नहीं होता। सिलोम इसकी मेन बॉडी में मौजूद नहीं है, इंस्टेड हीमोसील। हीमोसील मीन एक ऐसी कैविटी, सील इन कैविटी जिसमें हीम यानी कलरलेस ब्लड भरा हुआ है। इसके ब्लड को हीमोसील कहते हैं। इट इज रिड्यूस्ड सिलोम, इसकी सिलोम रिड्यूस्ड है, थोड़ी है, और ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के जरिए जो है वो कम्युनिकेट करता है। कॉकरोच वगैरह का आपने देखा होगा कि ब्लड व्हाइट कलर का होता है, क्यों? क्योंकि इसके ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते। इसको हीमोलिम्फ कहा जाता है। इसकी जो फ्लूइड है ना बॉडी का, जो कैविटी, वो हीमोसील कहा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका बाकायदा एलिमेंट्री कैनाल की सूरत में है, जिसमें 2 ओपनिंग्स हैं, माउथ और एनस। इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ईच परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। द फूड कंप्राइजेस ऑफ स्मॉल प्लांट एंड एनिमल। इसका बड़ा अच्छा एक्सक्रीटरी सिस्टम है इन द फॉर्म ऑफ मेल्फिगियन ट्यूब्यूल। ये पूछा जाता है, कॉकरोच में होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट इनका है यूरिक एसिड। तो नाइट्रोजनस वेस्ट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो पानी में रहने वाले जो इनका है ना एक्सक्रीटरी वेस्ट की हम बात करें, अमोनिया पानी में रहने वाले जानवर जो रिलीज करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट शार्क। शार्क रिलीजेस यूरिया, राइट, बिकॉज शार्क इज अ मैमल। शार्क को छोड़कर ज्यादातर मछलियां जो है वो अमोनिया रिलीज करती हैं, यूरिया जो है वो ह्यूमन बींग्स। और वो एनिमल जिनको पानी मुतदिल अमाउंट में अवेलेबल होता है, वो यूरिया रिलीज करते हैं। और वो जिनको पानी बहुत कम अवेलेबल होता है, जैसे इंसेक्ट और बर्ड्स और रेप्टाइल, ये यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। जैसे ये इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा, ये भी यूरिक एसिड करते हैं। हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है इनका। पेड गैंग्लिया, गैंग्लिया कहते हैं कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज कनेक्टेड टू वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड गैंग्लियन। इनमें हर सेगमेंट में मौजूद होता है, हर सेगमेंट में से नर्व राइज हो रही है, सेंसरी ऑर्गन है बकायदा। कंपाउंड आईज है इनका। आईज का जिक्र हमने पहले एक दफा किया था जब कम्युनिकेशन में, तो उसमें इसकी आईज पर बड़ा उसने बताया था कि इनकी आईज बड़ी वेल डेवलप्ड हैं, कंपाउंड आईज होती हैं, एंटीना होते हैं। और इनकी आईज के अंदर जो मतलब स्ट्रक्चर है, उनको ओमाटीडिया कहा जाता है। मोस्ट आर्थ्रोपोड जो है इनके ऊपर इनका ट्रेकियल सिस्टम होता है। ट्रेकियल मीन जिससे एयर पास करती है इनकी बॉडी में, फॉर्म्ड ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इनमें रेस्पिरेटरी के बजाय ट्रेकियल सिस्टम उसको कह रहा है वो। और वो जो नालियां हैं ट्रेकिया जो है वो ओपन हो रही हैं बाय एक्सटीरियर थ्रू पेयर्ड ओपनिंग कार्ड स्पायरिकल। तो ये पूछा जाता है, ये इसमें नंबर भी पूछा जाता है कि कितने स्पायरिकल, कितने सुराख हैं जिनमें से हवा जो है वो जाती है। aquatic arthropod require fire through gills, लेकिन पानी में रहने वाले कीड़े मकोड़ों का ट्रेकिल नहीं होता, उनके पास गिल्स और बुक लंग्स होते हैं। तो बुक लंग्स के हवाले से भी एक दफा क्वेश्चन था कि किस में पाया जाता है, तो आप कहेंगे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में। इनका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बहुत यूनिक है, क्योंकि इट इज ओपन सर्कुलेटरी नेक्स्ट सिस्टम। 5 अब आपने कितने पहले होते हैं? एनिलिडा देखा, एनिलिडा में क्लोज देखा गया था सबसे पहले, बट इट डज नॉट मीन कि एनिलिडा के बाद आने वाले तमाम के पास जो है वो क्लोज ही होगा। उसके बाद आर्थ्रोपोडा में ओपन देखा गया है, क्योंकि इनकी जो कैविटी है उसमें डायरेक्टली वो फ्लूइड पड़ा पड़ा हुआ होता है, जिसको हीमोलिम्फ कहते हैं। द ब्लड फ्लो इन द बॉडी कैविटी बाथिंग द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। देयर इज अ प्रिमिटिव हार्ट
एक पुराने स्टाइल का हार्ट है जिसमें ब्लड वेसल्स है, यानी कि कोई इतना वेल डेवलप नहीं है। ब्लड इज कलरलेस एंड इज कॉल्ड विदाउट हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसके ब्लड में पिगमेंट नहीं है जिसको कलर दे, तो इसलिए इसको कलरलेस या हीमोलिम्फ कहते हैं। स्केलेटन इसका एक्सटर्नल है क्योंकि इसके बाहर बड़ी अच्छी क्यूटिकल है, और एक्सोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन के हवाले से हमारी पहले बात हुई होगी कि ये एक होता है, आउटर कवरिंग होती है जो कि क्यूटिकल जिसको कहते हैं, जो कि बड़ी हल्की फुल्की वेट में है, काइटिन की बनी हुई होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है, और ये एक बड़ी अच्छी प्रोटेक्शन है। आर्थ्रोपोड की कामयाबी में इसने बड़ा किरदार अदा किया है। आर्थ्रोपोड एग्जिबिट एक्टिव एंड स्विफ्ट, बड़ा तेजी से मूव करते हैं, स्विफ्ट मीन बहुत तेज। तो दिस दिस स्विम, ये तैर सकते हैं, रेंग सकते हैं, उड़ सकते हैं अपने हैबिटेट के हिसाब से। इनके लोकोमोशन के ऑर्गन वही अपेंडेजेस हैं, इनकी टांगे हैं, और इनके पास विंग्स भी होते हैं। रिप्रोडक्शन इनकी ये है कि मेल फीमेल अलग होते हैं, टेस्टिस जो है और ओवरीज जो हैं होती हैं बाकायदा, ये स्पर्म और एग रिलीज करते हैं और फर्टिलाइज करते हैं। ये ओवीपैरस हैं, ये अंडे देते हैं और अंडों में से फिर इनके बच्चे निकलते हैं, इसको कहते हैं ओवीपैरिटी। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है, मेटा मीन चेंज, मॉर्फोसिस मीन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो इनमें क्या होता है कि लार्वल फॉर्म और एडल्ट फॉर्म चेंज हो जाती है, यानी चेंजेस से गुजरती है। तो वो मेटामॉर्फोसिस दो तरह की होती है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वो होती है जिसमें लार्वा और एडल्ट एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हों, और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस वो है जिसमें लार्वा या इमेच्योर फॉर्म को देखकर लग जाए कि ये फलां है। जैसे कॉकरोच है, तो कॉकरोच का अगर छोटा आप जुवेनाइल देखें तो उसको देखकर लगता है कि ये कॉकरोच बनेगा, तो वो इनकम्प्लीट है। कंप्लीट में आपकी बटरफ्लाई आती है, इसका आप लार्वा देखें तो आप कभी भी ना यकीन कर पाए कि ये बटरफ्लाई बनेगी, तो उसको कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटामॉर्फोसिस, मेटा मीन चेंज एंड मॉर्फोसिस मीन फॉर्म। ये एक ऐसी अब्रप्ट चेंज है जिसमें फॉर्म और स्ट्रक्चर तब्दील होते हैं लाइफ साइकिल में। इनके थ्री मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं। द एग, एग जो है finally develop into larva, egg larva pupa adult, which is converted into motionless pupa that finally develop into an adult। ठीक है। अच्छा, यहाँ pupa से मुझे एक और बात याद आ गई है। समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिल्क वॉर्म जो है ना, रेशम का कीड़ा, ये किस स्टेज पर सिल्क बनाना शुरू कर देता है? ये प्यूपल स्टेज पर ही सिल्क पैदा करना शुरू कर देता है। तो ये कई दफा आया है। उसके बाद हनी बी जो है ना, हनी बी नहीं, ये जो सिल्क वॉर्म है ना, सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम एक दो दफा पूछा था, तो इसका साइंटिफिक नेम है बॉम्बेक्स मोरी। उसके बाद वो कहता है कि जी एग लार्वा प्यूपा अडल्ट, ये एक ग्रुप है, उनमें पाया जाता है। कईयों में ये वाली जरूरी नहीं कि स्टेजेस हो, किसी में एग निम्फ और अडल्ट भी होता है। इन सम प्रिमिटिव इंसेक्ट द मैट, और कुछ कदीमी जो इंसेक्ट है उनमें मेटामॉर्फोसिस नामुकम्मल है, वो है एग निम्फ अडल्ट। द लार्वा रिजेंबल, जिसमें लार्वा अडल्ट के साथ मिलता जुलता होता है, जैसे कॉकरोच हो गया, एंड इज कॉल्ड निम्फ और इंस्टार लार्वा। वो लार्वा जो अपने अडल्ट से मिलता है उसको इंस्टार कहते हैं। ये एक ही हैबिटेट में रहते हैं जहाँ अडल्ट, जैसे आपका कॉकरोच अगर आपके किचन में या नमी वाली जगहों पे, तो आपको उसका निम्फ या इंस्टार भी वहां पर ही मिलेगा। तो ये इसकी है मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पर मैं आर्थ्रोपोडा के हवाले से बताऊंगी, इसके ऑर्डर्स के ऊपर समटाइम बड़ा क्वेश्चन होता है। तो पहले हम इसकी क्लासेस को देखते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा फाइलम है, तो इसको इसको समटाइम क्लासिफाई करने के लिए तीन सब फाइलम होते हैं इसके। सब फाइलम क्रस्टेशिया, सब फाइलम इंसेक्टा, और सब फाइलम एक और है हेक्सापोडा। हेक्सापोडा में ही फिर इंसेक्ट्स भी आते हैं। इंसेक्टा समटाइम अलग, तो इसकी क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ है कई किताबों में। तो बहरहाल आपने इसकी बेसिक क्लासिफिकेशन याद रखनी है कि क्रस्टेशियन में आते हैं ये आपके श्रिम्प, प्रॉन्स और क्रैब वगैरह, केकड़ा जो समुद्री जानवर हैं जिनको आप खाते भी हैं, सी फूड जिनको आप कहते हैं। ये है जी क्लास क्रस्टेशिया, सबसे बड़ा ग्रुप है, ये तो हमें पता है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा एक्वेटिक भी होते हैं, गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और बुक लंग्स होते हैं। डॉर्सल साइड पर इनका सेफेलोथोरैक्स है, एक्सोस्केलेटन है इन द फॉर्म ऑफ कारापेस। कारापेस मीन जैसे कवरिंग सा, शेल सा बना ले। ये कारापेस का वर्ड रेप्टाइल कछुए में भी इस्तेमाल हुआ है। इन एक्सोस्केलेटन डेपोजिशन ऑफ साल्ट, और इसके एक्सोस्केलेटन में साल्ट्स होते हैं, काइटन होती है जो इसको मजबूत बनाती है। अपेंडेजेस इसके बड़े मजबूत हैं फॉर फूड कैप्चरिंग, फॉर वॉकिंग, फॉर स्विमिंग, फॉर रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो अपेंडेजेस बड़े मजबूत हैं। तो ये आपको तस्वीरों में सारे जो है ना क्रस्टेशियन नजर आ रहे हैं, जिनमें क्रैब, साइक्लोप और वुड लाउज। Coelom is reduced and in the form of hemocoel. Head has two pair of antennal upper head के ऊपर दो एंटीनास लगे हुए होते हैं। एक पेयर मैंडिबल यानी जबड़ों का होता है, टू पेयर ऑफ मैक्सिला, ये भी सेंसरी होते हैं।
सेक्सेस अलग अलग होते हैं, डेफनिया, साइक्लोप, क्रैब, लॉबस्टर, प्रान, वुड लव। तो ये क्रैब, लॉबस्टर, प्रान जो ये सी फूड है जिनको बकायदा कल्चर करके हासिल करके फूड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसकी क्लास इंसेक्टा जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप है, दिस इज लार्जेस्ट ग्रुप एंड नॉट ओनली ऑफ द आर्थ्रोपोडा बट ऑल ऑफ द एनिमल किंगडम। ना सिर्फ आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्ट बहुत ज्यादा है बल्कि पूरे एनिमल किंगडम में इनकी बड़ी वैरायटी है। इंसेक्ट हर जगह मौजूद है। इंसेक्ट में बड़ा सोशल बिहेवियर पाया जाता है। इंसेक्ट की बॉडी के 3 सेगमेंट है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, और इनके पास एंटीना लगे हुए होते हैं, कंपाउंड आईज होती हैं। हेड इनका वर्टिकल होता है बॉडी से, जॉज भी मौजूद होते हैं। थोरैक्स जो है उसके पास थोरैक्स के ऊपर 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स लगी हुई होती हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंसेक्ट की किस बॉडी सेगमेंट के साथ टांगे या उसकी लेग्स लगी हुई है, तो आप कहेंगे थोरैक्स के साथ। एंड इन मैनी 1 और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, और कुछ या ज्यादातर में 2 पेयर ऑफ विंग्स भी होते हैं, कुछ में सिर्फ टांगे हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स। एब्डोमेन के नंबर ऑफ सेगमेंट वेरी कर सकते हैं। ब्रेन इनका होता है फ्यूज गैंग्लिया की सूरत में, नर्व कॉर्ड होती है उसमें। सेक्सेस इनके सेपरेट है। एनिमल ओवी पैरस हैं, अंडे देते हैं। मेटामॉर्फोसिस इनकी होती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ड्रैगन फ्लाई, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, मोथ, वास्प, बीटल, कॉकरोच, ग्रास ऊपर, एंड देयर इज अ वास्ट वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स फाउंड। उसके बाद अरेक्निडा जो है इसकी क्लास है। अरेक्निडा में मकड़ी इसकी बड़ी रिप्रेजेंटेटिव है। मोस्ट बॉडी हैज इंटीरियर सेगमेंट दैट फ्यूज टू फॉर्म कंबाइंड cephalothorax विद अ पेयर ऑफ अपेंडेजेस। स्पाइडर जो है वो आपने याद रखना है कि अरेक्निडा से बिलोंग करते हैं, क्लास अरेक्निडा। स्पाइडर मीन मकड़ी, ये से बिलोंग करती है। यहाँ पर हैं हम, यस अरेक्निडा। उसके अलावा अपेंडेजेस इसके हैं जिनको चेलिसीरी कहा जाता है, विद क्लॉज, जिसके पंजे होते हैं बकायदा। 2 पेयर्स ऑफ पेडिपेल्प एंड 4 पेयर्स ऑफ लेग। तो ये देखें कि अरेक्निडा बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ है। माइट स्पाइडर इसके मेंबर हैं। आप देखिए स्पाइडर की 1 2 3 4 5 6 7 8 लेग्स हैं, यानी 4 पेयर हैं इसके। स्पाइडर के 8 आईज होती हैं इन सच अ वे दैट गिव पैनारोमिक व्यू। और पैनारोमिक का मतलब है ये गोल आसपास अपना मुंह, ये हेड एक जगह पर रखकर अपने आसपास गोलाई में सब कुछ देख सकती है। इसकी 8 आंखें हैं और ये इसकी बड़ी शिकारी किस्म की जो है ना आईज हैं। एंटीना नहीं है इनके पास, जो है ना जॉज भी नहीं है। एब्डोमेन के अंदर सेगमेंट जो है अपेंडिस के बगैर भी है। रेस्पिरेशन इसकी गिल्स के जरिए है। इसके पास स्पेशल स्ट्रक्चर बुक लंग्स होते हैं। तो समटाइम ये पूछा जाता है कि बुक लंग्स आर फाउंड इन, तो आप कहेंगे स्पाइडर। एक्सक्रीशन इनकी मल्फिगन ट्यूब्यूल के जरिए है। आई सिंपल है, सेक्स से सेपरेट है। ओवी पैरस अंडे देते हैं, कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं है। स्कॉर्पियन बिच्छू इसी क्लास का है। स्पाइडर, माइट्स और टिक्स। उसके बाद ये क्लास है मिरियापोडा। कई जगह पर मिरियापोडा होती है, किसी जगह पर नहीं होती। Body is divided into large number of segments having a pair of legs, a pair of antennae and a pair of eyes। और centipede, millipede आपने देखे होंगे, एक लंबा सा वो होते हैं जो ऐसे ईंट, अगर ईंटें समटाइम पड़ी हुई है ना तो उनके नीचे ऐसे करके ये बैठा हुआ होता है और उसके नंबर ऑफ ऐसे छोटी 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 टांगे होती हैं। इनको सेंटीपिड, मिलीपिड कहा जाता है। ये ऐसे चट्टानों के नीचे छुपकर बैठे हुए होते हैं। ये मिरियापोडा की क्लास से बिलोंग करते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है आर्थ्रोपोड बड़े कामयाब है। हाईएस्ट फॉर्म है इनकी, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम है, और ये बड़े इन्वर्टिब्रेट के अंदर बड़े एवॉल्व्ड हैं। इनके 2 मेन कैरेक्टर है जैसे काइटनेस एक्सोस्केलेटन और लोकोमोटरी मैकेनिज्म बड़े वेल डेवलप हैं। ये वॉक भी करते हैं, स्विम भी, फ्लाई भी। इनके जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं और ये बड़े डाइवर्सिफाइड में घूमते हैं। काइटन इनका जो है वो, काइटन क्या है? काइटन एक नॉन लिविंग, नॉन सेलुलर एक कार्बोहाइड्रेट है जो अंडरलाइंग एपिडर्मिस से सेक्रीट होता है और पॉलीसैकेराइड है ये। ऑन द आउटर साइड ऑफ काइटन देयर इज वैक्सी लेयर। काइटन के ऊपर एक वैक्सी लेयर भी है जो इस आर्थ्रोपोड को वाटर लॉस से बचाती है इन सम आर्थ्रोपोड एंड सर्टेन पार्ट इन आर्थ्रोपोड काइटन। और कुछ जो जगह जैसे जोड़ हो गए टांगों के, वहां पर काइटन बड़ी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है। इन अदर इट इज हार्ड, ताकि वो जोड़ बन सके। इन जनरल इट इज फॉर प्रोटेक्शन बट इट आल्सो सर्व एज लीवर फॉर द मूवमेंट ऑफ जॉइंटेड लिम्स। क्योंकि जॉइंटेड लिम्स से मूव भी करना है तो वो पतली काइटन जो है वो मूव करने देती है। इसके जॉज में भी काइटन है जो कि बाइटिंग और क्रशिंग फूड में काम करती है। लेंस बड़े अच्छे हैं इनके, कंपाउंड आईज है, कपुलेटरी ऑर्गन भी है, ऑर्गन ऑफ डिफेंस और ऑफेंस भी है।
यंग आर्थ्रोपोड जो है उनका इंसेक्ट लार्वा जैसे कर्टिस एक्सोस्केलेटन उतारते हैं, जिसको आप मेटामॉर्फोसिस सॉरी मोल्टिंग या एक्डाइसिस कहते हैं। इसमें लार्वा या अडल्ट अपना एक्सोस्केलेटन उतार कर नया भी बना लेता है। तो एक्डाइसिस का मतलब है एक्डाइसोन एक हार्मोन है, वो इसके अंदर शामिल होता है जो इसको फैसिलिटेट करता है। एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन इन आर्थ्रोपोड इज वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर। तो अगर आपसे पूछे जाए कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोड, तो आप कहेंगे एक्सोस्केलेटन, जो कि इनको मदद करता है हर हैबिटेट में रहने के लिए। आर्थ्रोपोड करैक्टर शेयर करते हैं जो है वो ज्यादातर एनिलिड के साथ। आर्थ्रोपोड के सेगमेंट्स हैं, आर्थ्रोपोड नॉट मेटामेरिक एंड ऑर्गन्स आर नॉट, लेकिन एक फर्क ये है एनिलिडा में ये था कि हर सेगमेंट में ऑर्गन अलग अलग मौजूद थे। इसको कहते हैं मेटामेरिज्म, यानी हर सेगमेंट में ऑर्गन थे। लेकिन ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसकी नहीं है कि इसके हर ऑर्गन में हर सेगमेंट में अलग ऑर्गन नहीं है। हर सोमाइड, हर वो टुकड़ा सोमाइड कहलाता है, प्रोवाइडेड विद अ पेयर ऑफ, लेकिन अपेंडेजेस मौजूद हैं। और बोथ सेगमेंट जो है वो उसके बड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं, अपेंडेजेस बड़े स्पेशलाइज हैं और उसके अपेंडेजेस जो है ना कई काम करते हैं। होवर काइंड ऑफ हैबिटेट, इनके हैबिटेट को डिफरेंट है। जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रोवाइड एन एफिशिएंट मीन ऑफ लोकोमोशन, ऑफेंस एंड डिफेंस एंड हेल्प इन रिप्रोडक्शन। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, बड़े अच्छे हैं जी, ये फायदा बड़ा है, बेनिफिशियल इंसेक्ट भी होते हैं, नुकसानदेह भी होते हैं, क्रॉप्स को भी नुकसान भी पहुंचाते हैं, क्रॉप्स में फायदा भी पहुंचाते हैं। तो बेनिफिशियल में ये है कि हार्मफुल में जो है ना मॉस्किटो जाहिर है, फ्लाइज, फ्लीज, जुएं वगैरह, बग्स, ये डिजीज कॉजिंग है, ये इंसानों में बीमारियां फैलाती हैं। जैसे मॉस्किटो का जीनस एनोफिल है, ये ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को, मलेरिया फैलाता है, इंसान में टेस्ट से फ्लाई ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस फैलाता है। ये एक पैरासाइट को उठा लाता है जिसका जिक्र हमने एक दफा किया था, ट्रिम्पैनोसोमा ब्रूसी, ये उसको उठा लाता है। तो ऑब्वियसली एक नुकसानदेह आप कह सकते हैं कि आर्थ्रोपोड है। उसके बाद हम बेनिफिशियल भी देख लेते हैं। जी, ये हार्मफुल है इसके, और ट्रिम्पैनोसोमा जो है काजिंग स्लीपिंग सिकनेस इन स्किन डिजीज, और कॉमन जो इसका हाउस फ्लाई आपकी आम घर वाली जो मक्खियां होती हैं, ये बड़ी डर्टी होती हैं और ये कॉलरा फैला सकती हैं, हेपेटाइटिस फैला सकती हैं। ट्रिम्पैनोसोमा काज डिजीज इन कैटल। उसके बाद कई आपकी इंसेक्ट ऐसी हैं जो एग्स देती हैं फ्रूट के ऊपर बैठकर, कमर्शियल क्रॉप्स के ऊपर बैठकर, गन्ने पर, मकई पर, कॉटन पर, वेजिटेबल्स पर। इनका लार्वा वहां पर रेजिस्ट करता है और बाद में वो डैमेज करता है फ्रूट्स को, क्रॉप्स को, और इकोनॉमिक लॉस होता है किसान को। लोकस्ट जो है इसकी सबसे बड़ी हमला करने वाली स्पीशी है लोकस्ट टिड्डी दल, जिसको कहते हैं, जो कि कंट्रीज में स्वाम्स की सूरत में मूव करती है और खड़ी की खड़ी फसलों को तबाह कर देती है। बेनिफिशियल जो इसके हनी बी है, जो हनी बनाती है, रेशम का कीड़ा है जो कि सिल्क बनाता है। और जो है ना कुछ इंसेक्ट जैसे प्रेडेटरी भी हैं इसके, कुछ ऐसे हैं जो हार्मफुल को खा जाते हैं तो वो फिर फायदा देते हैं। कुछ इंसेक्ट स्कैवेंजर हैं एंड दे ईट अप डेड एनिमल एंड वेजिटेबल। स्कैवेंजर वो होता है जो डेड एनिमल और वेजिटेबल मैटर को खाता है, मरे हुए जानवरों को उठाकर खाता है। इंसेक्ट लार्वा आर सोर्स ऑफ फूड फॉर, और कई इंसेक्ट लार्वा पानी में जब ये इनका लार्वा मौजूद होता है तो मछलियों की खुराक भी बनते हैं, तो वो बेनिफिशियल है। अच्छा, मोलस्का की बात हमने कल कर ली थी। मोलस्का के बारे में आपने वही इसकी क्लासेस के नाम रेडूला वगैरह, फुट, ये वो याद रखना है मोलस्का के हवाले से। अच्छा, मोलस्का के हवाले से मैंने आपको कल बताया था कि जियंट स्क्विड इसका सबसे बड़ा है, जिसकी लेंथ 15 मीटर तक भी जाती है और 50 फीट तक होती है, जिसमें टेंटिकल्स और आर्म्स है। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। इसका क्या इसका नाम है, जियंट स्क्विड का मैंने आपको बताया था कि हमसे साइंटिफिक नेम पूछा हुआ था। इसका साइंटिफिक नेम की सूरत में जो है ना उन्होंने लिखा हुआ था। अच्छा जी, अब मैं आखिरी इन्वर्टिब्रेटा का फाइलम डिस्कस करूंगी। इन्वर्टिब्रेटा का आखिरी फाइलम है जिसका नाम है अकाइनोडर्मेटा। अकाइनोडर्मेटा जो है उसके फीचर हम देख लेते हैं जल्दी से। अकाइनो मीन स्पाइनी, डर्म मीन स्किन, यानी ऐसी स्किन जिस पर कांटे हैं। 50,000 स्पीशीज है। ये आपने इसके बारे में बात याद रखनी है कि जो है ना अकाइनोडर्मेटा, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। ये पेपर में पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज एक्सक्लूसिवली मरीन, तो आप कहेंगे अकाइनोडर्मेटा। इसका कोई मेंबर फ्रेश वाटर में नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पर ना मोलस्का की इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, ये मैंने देखी जिसमें। तो मोलस्का की इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी जैसे वो है ना कि वो कहते हैं कुछ मोलस्क हार्मफुल भी हैं जो कश्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे टेरिडो अ शिप वॉर्म डैमेजेस वुडन पार्ट ऑफ शिप। उसी तरह लार्जेस्ट क्वांटिटीज ऑफ क्लैम, ऑयस्टर और मसल, इनको खाया भी जाता है मुल्कों में।
तो ऑक्टोपस जो है ना, ऑक्टोपस के बारे में याद रखें, इसका दिमाग बहुत बड़ा होता है, ये बड़ा इंटेलिजेंट होता है। जो है ना, इसको सिखाना बड़ा आसान है। इट हैज़ कैपेबिलिटी टू लर्न एंड रिमेंबर। लेबोरेटरी में ऑक्टोपस को इस्तेमाल किया जाता है सिखाने के लिए। फ्रेश वाटर मसल का शेल बटन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। अमेरिका में ऑयस्टर्स के शेल को इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेकिंग रोड्स इन अमेरिका। शेल इन सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। उसके अलावा सबसे मेन इसकी चीज़ है पर्ल, वो जो होता है ना, पर्ल बनाना सिप्पी के अंदर। सम ऑयस्टर्स आल्सो मेक वैल्यूएबल पर्ल लाइक पर्ल ऑयस्टर। अच्छा, गायनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मरीन है। दे आर मरीन ऑर्गेनिज्म एंड लिव एट द सी बॉटम। समुद्र की सतह पर बैठे हुए होते हैं। इनकी बॉडी बड़ी डेलिकेट होती है, उस पर कांटे तो नहीं कह सकते आप, लेकिन खुरदरी स्किन है। मेसोडर्मल सेल डेवलप अ फर्म कैल्केरियस एंडोस्केलेटन। इसका स्केलेटन एंडो होता है, कैल्शियम का बना हुआ, विच में हेबियर स्पाइन एंड बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिन फ्रॉम मीजोडर्म। मीजोडर्म से क्योंकि ये बना है तो इसलिए इसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। अकाइनोडर्म ट्रिप्लोब्लास्ट है, सिलोमेट है, रेडियल सिमेट्री है। अब ये याद रखना है आपने, ये क्योंकि गोल लाइक होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो जानवर राउंड होते हैं उनकी सिमेट्री रेडियल होती है। जो पीछे सारे लॉन्गिट्यूडिनल थे उनकी बायलैटरल थी। अच्छा, इनकी माउथ जो है लोअर सरफेस पर होता है, जिसको ओरल कहते हैं, और एनस अपर पर, जिसको एबोरल। अकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली समुद्र के रहने वाले हैं। ज्यादातर इसके जो है ना बॉटम और शोर लाइन यानी साहिलों के करीब भी आ जाते हैं समटाइम। मोस्ट स्पीशीज इसकी फ्री मूविंग है, सम आर अटैच टू, कुछ नीचे चिपकी रहती हैं, कुछ फ्री मूविंग है। लार्वल फॉर्म इसकी जो है ना ये इसकी बड़ी दिलचस्प बात है कि गायनोडर्मेटा का लार्वा बायलेटरल होता है, अडल्ट रेडियल होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि ये फिनोमेना किस फाइलम में पाया जाता है, तो आपके गायनोडर्मेटा अडल्ट और रेडियल। ये इनकी एडेप्टेशन है बड़ी अच्छी। द बॉडी में भी फ्लैट एंड, इसकी बिस्किट की तरह की बॉडी फ्लैट होती है, जिसमें केक अर्चिन स्टार शेप में आता है, जैसे स्टार फिश। ग्लोबुलर मीन गोल, जिसको सी अर्चिन। सी अर्चिन बड़ा इंपॉर्टेंट एकानोडर्म है। और इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि इसके हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। सी अर्चिन के पास जो है ना एक माउथ ऑपरेटस होता है, चीविंग ऑपरेटस, इसको कहते हैं अरिस्टोटल लेंट्रन। ये बड़ा एक वेल अडॉप्टेड माउथ ऑपरेटस है, जो कि शिकार पकड़कर उसको टीयर अप कर देता है। तो पूछा जाता है कि अरिस्टोटल लेंट्रन्स आर फाउंड इन फाइलम अकार्नोडर्मेटा क्लास एक्टिनोइडिया। ये एक्टिनोइडिया से अर्चिन बिलोंग करता है। और स्टार शेप होती है। एक और में ब्रिटल स्टार में एलोंगेटेड कुकम्बर की सूरत में भी होते हैं, और सेंट्रल डिस्क की। द मोस्ट यूनिक कैरेक्टर जो है ना इसके, वो ये है कि एकानोडर्म के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। इनके अंदर एक पूरा सिस्टम है जिसमें वाटर इनकी बॉडी में दाखिल होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, कई इंपॉर्टेंट काम करता है। इट इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ये ट्यूब्स का, नालियों का सिस्टम है, जो इसके 5 की 5 आर्म्स में मौजूद होता है। फुट में मौजूद अच्छा, इसके पास आर्म्स तो होती हैं, उसके बाद ट्यूब फीट इसका एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। वाटर सर्कुलेट करता है थ्रू दिस चैनल, पानी एंटर होता है सी प्लेट और मैड्रीपोराइट के जरिए। अच्छा, ये याद रखना है कि मैड्रीपोराइट वो सुराख है जहाँ से स्टारफिश की बॉडी में पानी दाखिल होता है, जो कि एबोरल यानी ऊपर वाली सरफेस पर एनस के करीब है। मोटाइल स्पीशीज इसकी ट्यूब फीड के जरिए मूव करती हैं। हर ट्यूब फीड एक सॉफ्ट थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, जो इसको चलाता है पानी में। एकानोडर्म के पास लो डिग्री है ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गन इतने वेल डेवलप नहीं है। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन डाइजेशन एंड प्रोडक्शन के लिए हैं, बट नो स्पेशलाइज्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। नर्वस सिस्टम इतना पुअरली डेवलप है, अच्छा नहीं है। ना तो ब्रेन है, सिर्फ एक नर्व रिंग है दरमियान में, और 5 की 5 आर्म्स में वो है ना नर्व कॉर्ड्स फैली हुई हैं। फ्रेंजियल रीजन भी है। सिमिलरली सर्कुलेटरी इज पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। तो आप खुद देख सकते हैं कि इन्वर्टिब्रेट का आखिरी फाइलम है, तो इसके कुछ सिस्टम पूरी ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन ये एक वर्टिब्रेट के साथ काफी मिलता है, इसलिए इसको आखिर पे रखा गया है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। लार्वा इसका होता है बाइपिनेरिया या ब्रेकियोलेरिया। ये दोनों लार्वास के नाम है, और लार्वा इनका बायलेटरल है, अडल्ट रेडियल होता है। रीजनरेशन का बड़ा अच्छा फिनोमेना है। अगर इनकी आर्म कट जाए तो इसको रीजनरेट कर लेती हैं अकाइनोडर्म, जैसे सी कुकम्बर, स्टार फिश, सी लिली, बट ब्रिटल स्टार, और सी अर्चिन। अकाइनोडर्म जो है ना सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में, फिजियोलॉजी में। हालांकि ये हक रखते हैं कि डिजर्व अ प्लेस स्लाइटली बिलो द एनिलिड। एनिलिड के बाद इनको आना चाहिए था, लेकिन प्लेस एट द टॉप, लेकिन इनको इन्वर्टिब्रेट के टॉप पर रखा गया है। ये इसके बाद इन्वर्टिब्रेट खत्म हो जाता है, क्योंकि इनकी स्ट्राइकिंग रेसम्बलेंसेस है कॉर्डेट्स के साथ, आगे आने वालों के साथ, तो इसलिए इनको इस तरह आखिर पे रखा गया है। तो उसके बाद ये है इनका ब्लास्टोपोर एनस बनाता है, ये ड्यूटेरोस्टोम है।
इनकी बायोकेमिकल बड़ी सिमिलैरिटी है कॉर्डेट्स के साथ, इसलिए इनको इधर रखा गया। इनके अंदर है फोस्फोक्रिएटिन, एक है केमिकल है, बायोकेमिकल कंपोनेंट है जो दोनों में है, तो इसलिए इसको आखिर पर रखा है। इसकी कॉमन एग्जांपल है एस्टीरियस कहते हैं स्टारफिश को, इसकी क्लास का नाम है एस्टीरोइडिया। सी अर्चिन की क्लास है एक्टिनोइडिया, इसकी और भी क्लास है, होलोथोरॉइडिया भी है, ऑफिरोइडिया भी है। एकानोडर्म जो है ये बड़ा क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं वर्टिब्रेट के साथ, लेकिन इनवर्टिब्रेट के साथ ज्यादा नहीं रखते। ये हेमिकोडेट से ज्यादा मिलते हैं। इनके पास सिलोम है, ब्लास्टोपोर जो है ना एनस बनाता है, ड्यूटेरोस्टोम है, मीजोडर्म इनका ड्राइव होता है ब्लास्टोपोर से। दोनों के पास मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन है, एकानोडर्म के पास भी, हेमिकोडेट के पास भी। जो है ये ड्यूटेरोस्टोम है, बाकी सारे इनवर्टिब्रेट प्रोटोस्टोम थे। अबव रिजेम्बलेंस बिटवीन टू फाइल आर आइदर एक्सीडेंटल, इसकी ज्यादा हेमिकोडेट्स के साथ मुशाबियत है। एक तो ये वाली जो है एंडोस्केलेटन के हवाले से, ब्लास्टोपोर के हवाले से। तो एकानोडर्म शो वेरी क्लोज रिजेम्बलेंस विद कॉर्डेट बिकॉज बोथ हैव मेसोडर्मल स्केलेटन, क्योंकि दोनों का ढांचा मेसोडर्मल है। ड्यूटेरोस्टोम है, दोनों लोअर कॉर्डेट और एकानोडर्म अर्ली डेवलपमेंट में तकरीबन सेम होते हैं, दैट इज व्हाई दे हैव बीन प्लेस्ड क्लोज टू द फाइलम कॉर्डेटा। हेमिकोडेटा, हेमी मीन हाफ कॉर्डेटा, ये हाफ कॉर्डेट्स कहलाते हैं। ये इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट का मजमूआ होते हैं। एकानोडर्म इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। वो हेमिकोडेट जो है एकानोडर्म के साथ मिलकर कॉर्डेट्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं और ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। इनके क्लोज रिलेशनशिप है कॉर्डेट के साथ, इसलिए इनको प्री कॉर्डेट भी कहते हैं हेमिकॉर्डेट्स को। कॉमन एग्जांपल इसकी है बेलन ग्लॉसेस और सैको ग्लॉसेस। ये ऐसे मछली नुमा भी हैं, मछली नुमा नहीं भी हैं, ये हेमिकॉर्डेट हैं, दरमियान में हैं। सॉफ्ट बॉडीड वॉर्म लाइक हैं, बॉडी में एंटीरियर प्रोबोसिस भी है, कॉलर और ट्रंक है, बॉडी वॉल में एपिडर्मिस भी है, म्यूकस सेक्रेटिंग सेल भी हैं। तो ये आगे जाकर है ना मछलियों की तरह लगेंगे जब ये प्रॉपर कॉर्डेट्स कहलाएंगे, ठीक है। इस तरह का ये बेलन ग्लॉसेस सैको ग्लॉसेस लगते हैं, इस तरह के वॉर्म लाइक। और डाइजेस्टिव ट्रैक जो है इनका स्ट्रेट होता है, स्लोम में कैविटीज होती हैं, बकायदा प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में बकायदा वेसल्स होती हैं, रेस्पिरेटरी में गिल्स होते हैं, एक्सक्रीटरी में ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस आपको पता है सिर्फ वर्टिब्रेट में पाया जाता है, कॉर्डेट में, तो इधर से शुरू हो गया है। नर्वस सिस्टम बकायदा नर्व प्लेक्सिस यानी जाल बिछा हुआ है पूरी बॉडी में। तो ये है बेलन ग्लॉसेस और सैको ग्लॉसेस की दो ही एग्जांपल है। ये छोटा सा फाइलम है हेमिकॉर्डेटा, तो ये आपने याद रखना है, ये हेमिकॉर्डेट्स हैं। फिर है जी फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेट आपको पता है वो होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, एंड इट ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम वन ऑफ द फ्यू कॉमन कैरेक्टर ऑफ द ग्रुप नोटोकोड। क्योंकि इनके अंदर नोटोकोड बनती है डेवलपमेंटल स्टेज में, इसलिए इनको कॉर्डेट्स कहा जाता है। नोटोकोड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फ्यूचर में इनकी वर्टिब्रल कॉलम बनता है। स्ट्रक्चर इनके अंदर जो है इसके तमाम मेंबर, तमाम फाइलम में लार्वल एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में मौजूद है। नोटोकोड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेमी रिजिड बॉडी होती है जो कि प्रोटीनेशियस मटेरियल से भरी हुई होती है, जो कि पूरी लेंथ में रन करती है और बाद में बिटवीन एंटेरिक कैनाल एंड डोर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। प्राइमरी पर्पस नोटोकोड का आपके लार्वा को सपोर्ट करना, आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज को सपोर्ट करना, स्टिफ करना बॉडी को और स्केलेटल एक्सिस तैयार करना। आपका कॉर्डेट जो है, आप जो कॉर्डेट है इनका एंडोस्केलेटन होता है, अंदरूनी ढांचा होता है जो कि डेवलपमेंट और स्पेशलाइजेशन में अहम किरदार अदा करता है। ज्यादातर एनिमल जो है वो आपके आसपास जो मौजूद है वो कॉर्डेट है, जैसे आप खुद। कॉर्डेट बड़े वैरायटी शो करते हैं, हर हैबिटेट में है। एज अर्ली मेंशन्ड ऑल पोजेस द नोटोकोड। कॉर्डेट जो इनके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो डॉर्सली मौजूद होता है। ऑल कॉर्डेट हैड पेड गिल ओपनिंग। जब आप एम्ब्रियो होते हैं ना तो आपके पास पेड गिल्स होते हैं हर हर कॉर्डेट के पास। कुछ में ये नॉन फंक्शनल हैं जैसे आप लोगों में, वाले अदर दे आर फंक्शनल, लेकिन कुछ में फंक्शनल भी है जैसे मछली में। फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स में भी। इन स्टिल अदर दीज आर फंक्शनल थ्रू आउट द लाइफ, जैसे एम्फियोक्सेस और फिश, इनमें थ्रू आउट द लाइफ गिल्स इस्तेमाल होते हैं। आप लोगों में जो है ना गिल्स ये एम्ब्रियो के बाद इस्तेमाल नहीं होती, उसके बाद ये बन जाते हैं स्टैकियन ट्यूब, जो कि एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द थ्रॉट एंड मिडल ईयर, ठीक है। ये इसने आपको एम्फियोक्सिस दिखाया हुआ है। एम्फियोक्सिस एक कॉर्डेट है जो कि मछली से एक स्टेप लोअर पर आता है, एम्फियोक्सिस। कॉर्डेट हैव बीन ड्राइव्ड, कॉर्डेट्स की दो ग्रुप्स हैं, कुछ को लोअर कॉर्डेट, कुछ को हायर। अब ये एम्फियोक्सिस जो है ना ये लोअर कॉर्डेट है, ये बहुत ज्यादा कोई वेल डेवलप कॉर्डेट नहीं है, ये लोअर है। और ये वर्टिब्रेट के अंदर तो आता है, इसके अंदर नोटोकोड भी है। नोटोकोड बाद में वर्टिब्रल कॉलम बनती है। बॉडी के अंदर इसका बकायदा ब्रेन जो है वो एक बोनी यानी कि हड्डी का बना हुआ एक केस यानी क्रेनियम जिसको आप कहते हैं उसके अंदर बंद है, जिसकी वजह से इसको क्रेनिएटा भी कहा जाता है। हर वो कॉर्डेट जिसका ब्रेन क्रेनियम के अंदर बंद है उसको क्रेनिएट कहा जाता है।
यहाँ पर मैं आपको इसकी डिवीजन जल्दी से बता देती हूँ। Craniates are those having cranium, having a bone, having a skull, which in which brain is enclosed. Protocordate, a craniata. Chordates को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, लोअर एंड यू कैन से हायर। लोअर वालों को प्रोटोकॉर्डेट भी कहते हैं, इनकी क्रेनियम नहीं होती, इसमें दो सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा और सफेलोकॉर्डेटा। ये छोटे छोटे हैं दोनों ग्रुप। इनमें क्या होता है कि नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड तो होती है फ्री स्विमिंग में, अडल्ट सेसाइला ये चिपक जाते हैं, इनके ऊपर कवरिंग होती है जिसको ट्यूनिक कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेट्स, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूला। और सफेलो मीन हेड, मोनोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड एक्सटेंड करती है पूरी बॉडी में, और एम्फियोक्सिस सफेलोकॉर्डेट है। तो ये दोनों क्लास सब फाइलम जो है ना लोअर कॉर्डेट के हैं। ये कॉर्डेट का आपके सामने रखा हुआ है, ये है जी क्रेनियम, क्रेनिएट वाली। ये वर्टिब्रेट आपकी मछलियां, आपके परिंदे, आपके एम्फीबियन रेप्टाइल मैमल जो है ना क्रेनिएट है, और हायर कॉर्डेट है आप लोग। सब फाइलम वर्टिब्रेटा के जो है इंक्लूड एनिमल विच हैव क्रेनियम इन विच द ब्रेन इज एनक्लोज्ड, इट इज इंक्लूड एनिमल विद वर्टिब्रल कॉलम, आपकी रीढ़ की हड्डी है, आप कॉर्डेट हैं, आपके अंदर जो है बकायदा सारे सिस्टम मौजूद हैं आपके अंदर। इसके अंदर जो कॉर्डेट है ना, इसके अंदर दो सुपर क्लासेस हैं, पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस मछली के लिए बात को होती है, विच इंक्लूड मछलियों के फिर कई ग्रुप है, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक थीथ और ऑस्टिक थीथ, और टेट्रापोडा होते हैं चौपाए चार टांगों वाले, जिसमें एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल ये चार आते हैं। जो है ना ये ऊपर वाले हैं ना पाइसेस, ये एक्वेटिक हैं, और टेट्रापोड है ना टेरेस्ट्रियल हैं। वर्टिब्रेट्स मे बी डिवाइडेड इनटू एमनियोट, वर्टिब्रेट्स की एक और भी डिवीजन है, एमनियोट और एन एमनियोट भी इनको कहते हैं, वो भी हम देखते हैं। एमनियोट और दोज विदाउट एम्ब्रियोनिक, जब इनका एम्ब्रियो बनता है ना तो उसके ऊपर मेम्ब्रेन्स नहीं होती, उनको कहा जाता है एमनियोट। साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक ऑस्टिक एम। अच्छा ये जो है ना इसने इधर गलत लिखा है, इसने लिखना था एन एमनियोट। एन एमनियोट वो होते हैं जिन पर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये एन इसके साथ मिला हुआ है, ठीक है, विदाउट मेम्ब्रेन। जिसमें मछलियां जो है ना आपकी वो एन एमनियोट है, और एमनियोट में आपके वो है जिन पर फीटल मेम्ब्रेन होती हैं, जैसे रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। तो ये एमनियोट एन एमनियोट पर भी सवाल होता है। रेप्टाइल, बर्ड और मैमल एमनियोट है, जबकि उससे पीछे वाले एम्फीबियन और मछलियां एन एमनियोट है। सुपर क्लास स्पाइसेस की हम बात करते हैं मछलियों की। मछलियों के तीन ग्रुप हैं, क्लास स्पाइसेस के तीन ग्रुप हैं, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक थीथ और ऑस्टिक थीथ। साइक्लोस्टोमेटा प्रिमिटिव फिशेस को कहा जाता है। द क्लास साइक्लोस्टोमेटा इंक्लूड मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वर्टिब्रेट, जो लिविंग वर्टिब्रेट जो सबसे कदीमी है वो साइक्लोस्टोम है, विच आर विदाउट जॉज, जिनको एगनेथा भी कहते हैं। दिस डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट, दे आर प्रेजेंट बाय लैम्प्रे और हैगफिश। लैम्प्रे और हैगफिश एगनेथा है, लैम्प्रे और हैगफिश साइक्लोस्टोमेटा है। और इनके करेक्टर क्या है, इनकी बॉडी ईल लाइक होती है, जैसे लंबा सा सांप होता है, यू कैन से। इनके पास स्केल्स नहीं होते, अपेंडेजेस नहीं होते, कार्टिलेजियस स्केलेटन नहीं होता, वेंट्रल सेक्टोरियल माउथ होता है, वेंट्रल भी जैसे ये देखिए लोअर साइड पर माउथ है, और हार्ट में सिर्फ एक ऑरिकल है। 6 to 14 पेयर ऑफ गिल्स ये साइडों पे आपको नजर आ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के पास स्टमक नहीं होता, सेक्सेस इनके सेपरेट है, लैम्प्रेज में हैगफिश हर्माफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन की एक्सटर्नल है मछलियों में ज्यादातर, और लॉन्ग लार्वल पीरियड होता है लैम्प्रे में। ये बड़ा कदीमी ग्रुप है, लेकिन कॉन्ड्रिक थीथ थोड़ा वेल डेवलप है। इसमें कॉन्ड्रिक थीथ का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये कॉन्ड्रोसाइट यानी कार्टिलेजिनस स्केलेटन रखते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड द शार्क एंड रेज एंड स्केट्स व्हिच हैव स्केलेटन ऑफ कार्टिलेज। तो शार्क के हवाले से अक्सर पूछा जाता है कि बिलोंग टू विच क्लास, तो आप कहेंगे कॉन्ड्रिक थीथ। इनकी रिजेम्बलेंस ज्यादा बोनी फिशेस यानी ऑस्टिक थीथ के साथ है, कार्टिलेजिनस ढांचा होने की वजह से इनको कॉन्ड्रिक थीथ कहते हैं। बॉडी फ्यूजी फॉर्म है, बकायदा मछली लाइक है, माउथ इनका वेंट्रल जैसे ऊपर था, ऑल्फैक्टरी सैक्स यानी कि सूंघने की सलाहियत माउथ कैविटी के साथ जुड़ी हुई नहीं है। प्लेकॉइड, ये स्केल्स जो है ना मछलियों के, इसके बारे में पूछा जाता है। ये शार्क के ऊपर जो स्केल है ना वो प्लेकॉइड है, यानी कि एक किस्म के प्लेकॉइड स्केल ऐसे जो कि बिल्कुल भी नजर नहीं आते, बिल्कुल हल्के फुल्के से। एंडोस्केलेटन होता है, कार्टिलेज का बना हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम जे शेप है, सर्कुलेटरी में बहुत सारी एयोटिक आर्चेस, 5 से 7 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं शार्क या कॉन्ड्रिक थीथ के पास, जिन पर कवरिंग ही नहीं होती, बिल्कुल सुराख की सूरत में होते हैं, विदाउट अपर्कुलम। नो सिम ब्लैडर, सिम ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है मछली में जो इसको बुओयंसी प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ डेप्थ में मूव करने की, लेकिन इनके पास वो नहीं है। ये ज्यादातर बॉटम डिवेलर्स ही होती हैं कॉन्ड्रिक थीथ, और सेक्सेस इनके सेपरेट हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं आपकी क्लास कॉन्ड्रिक थीथ कैसे बताया। ओवी पैरस भी हो सकती है, ये वीवी पैरस भी। तो वीवी पैरिटी की वजह से ये इसको मैमल कहा जाता है शार्क को।
With the exception of whale, the shark are largest living. Shark सबसे बड़ा vertebrate है, some reaching 30 to 50 feet in length. Skates और rays are bottom dwelling fishes. In these anterior pairs of the fin, यानी आगे आगे वाले जिसके fin थे जिनको pectoral कहते हैं, बड़े बड़े होते हैं और स्विमिंग के लिए परों का काम करते हैं। 2 मेंबर्स इसके ग्रुप के इंटरेस्ट के हैं, स्टिंग रेज और इलेक्ट्रिक रेज। आपने एक वो करंट मारने वाली मछली का आपको पता होगा, वो इसी से बिलोंग करती है। और कांटेदार। इन स्टिंगरे द टेल इज लॉन्ग एंड whip like and has sharp spines which can inflict very dangerous wound, जो जख्म करती है। प्रेडेटर है, शिकार करती है। इलेक्ट्रिक रे जो है अदर हैंड पर उसकी डॉर्सल मसल्स जो है मॉडिफाइड होते हैं जिनमें से करंट निकलता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि मछली की किस मसल्स में से करंट मारती है, तो कहेंगे डॉर्सल। which can give severe shock. शार्क की बड़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये हाईली डिस्ट्रक्टिव है मछलियों के लिए, बहुत मछलियां खा जाती है। लॉबस्टर्स और क्रैब्स को भी खा जाती है। कई मुल्कों में शार्क को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कमर्शियली लिवर ऑयल इसका एक्सट्रैक्ट करके इसको दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसमें विटामिन ए डी होता है। शार्क की स्किन जो है वो लेदर बनाने में इस्तेमाल होती है और चमड़ा बनता है उससे। ऑस्टिक थीथ होती है बोनी फिशेस, उनका ढांचा हड्डियों का होता है बकायदा। दे हैव मोर और लेस बोनी स्केलेटन व्हिच हैज रिप्लेस्ड द कार्टिलेजिनस। इनके नोटोकोड भी मौजूद है। स्किन के ऊपर इसके बकायदा डर्मल स्केल है। अब ये डर्मल स्केल जो है ना, ये मे बी गेनोइड, साइक्लॉइड और स्टीनोइड, 3 तरह के स्केल है जो बकायदा डर्मल है, दांतों की तरह है, लेकिन जो प्लेकॉइड है ना वो इसमें नहीं है, वो सिर्फ शार्क में थे। अच्छा, इनकी फिन्स हैं बोथ, दोनों साइडों पर फिन्स है। मीडियन और पेड, मीडियन का मतलब है दरमियान में, पेड मीन दो दो दोनों साइडों पे। एंड 5 रेज ऑफ कार्टिलेज, फिन रेज ऑफ कार्टिलेज और बोन। और इनकी जो फिन है ना, फिन है ना पेक्टोरल, उनमें बकायदा ऐसी लंबी लंबी धारियां सी होती हैं कार्टिलेज या बोन की। माउथ इसका टर्मिनल है, यानी ऊपर को होता है। जॉज इनके दांतों के मौजूदगी भी हो सकती है और नहीं भी। रेस्पिरेशन गिल्स के ज्यादा थ्रू करती हैं मछलियां। अपर्कुलम इनके ढक्कन लगा हुआ होता है गिल्स के ऊपर, जबकि ऊपर वाले ग्रुप में नहीं था। सिम ब्लैडर वो होता है विद और विदाउट कनेक्शन विद फेरेंक्स, हेल्प इन बुएंसी। 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। यहाँ पर एक और बात है कि अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल देयर इज सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, तो मछली द ग्रुप इन विच हार्ट मूव्स इन ओनली वन डायरेक्शन, एक वक्त में। आप लोगों का हार्ट डबल सर्किट सर्कुलेशन है, जबकि मछली का सिंगल है। अच्छा, क्रैनियल नर्व्स की बात हमने पहले भी की थी। क्रैनियल नर्व ज्यादातर 12 होती हैं, लेकिन मछली में 10 हैं। सेक्सेस अलग हैं, गोनेड्स पेयर्ड हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है मछली के अंदर, ऑस्टिक थीस के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं एडेप्टेशन मछली की क्या है। एक तो स्ट्रीमलाइन बॉडी है, कश्ती नुमा बोट शेप की वजह से ये पानी में रह रही है। स्विम ब्लैडर होने की वजह से ये बड़ा कामयाबी से रह रही है। अच्छा, स्विम ब्लैडर के अंदर जो गैसेज है ना, वो होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। ठीक है, स्विम ब्लैडर की गैस का आपसे पूछा जा सकता है। और ये कई दफा फेरेंक्स का जुड़ा हुआ होता है। फिन्स होते हैं मछली के पास जी, जिनमें 2 टाइप्स ऑफ पेयर्ड फिन्स, पेक्टोरल और पेल्विक जो है ना पेयर्ड है। अनपेयर्ड फिन्स में डॉर्सल, कॉर्डल और एनल, ये तीनों अनपेयर्ड है, यानी एक ही है। फिन हेल्प इन स्विमिंग, जिसकी वजह से ये पानी में रह रही है और बैलेंस रखने में। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है मछली का बड़ा अच्छा है। एफरंट और इफरंट ब्रांकियल सिस्टम है। रेस्पिरेटरी गिल्स के जरिए जो कि बहुत अच्छा है, तो इसलिए मछली पानी में कामयाब है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसके किडनी है, जो कि अमोनिया रिलीज कराते हैं, मैंने आपको पहले बताया। वर्टिब्रेट ऑलरेडी कंसिडर्ड आर अडेप्टेड टू स्क्रिप्ट एक्वेटिक लाइफ। इस ग्रुप की एंशियंट सबसे कदीमी मछली जो देखी उसका नाम है डिपनॉय। शोड मॉडिफिकेशन ऑफ एक्वेटिक ब्रीदिंग सिस्टम, तो इसने पानी में सांस लेना शुरू की है, तो पता चला जी कि ये वर्टिब्रेट पानी में भी मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, मछली पानी में रहने वाले और जमीन पर रहने वाले जानवरों में बड़ा फर्क है। क्या है, एक तो हवा में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, पानी में इतनी नहीं होती। पानी में डिजॉल्व सब्सटेंसेस ज्यादा होते हैं, साल्ट होते हैं, हवा में नहीं होते। टेम्परेचर चेंजेस होती हैं, हवा का टेम्परेचर बड़ा जल्दी चेंज हो जाता है, पानी का देर से होता है। लैंड हैबिटेट बड़ी ग्रेट वैरायटी प्रोवाइड करता है शेल्टर और उसकी, लेकिन ये इतने ज्यादा शेल्टर इनके पास नहीं होता पानी वालों के पास। पानी जो बड़ा अच्छा ग्रेट सपोर्ट है टू द बॉडी। हवा में जानवर जो है बड़ा इनसिक्योर है। लैंड के अंदर बड़ी ब्रीडिंग जगह मिल जाती हैं, जबकि पानी में नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ स्किन होती है मछली में। अच्छा, खुश्की पर रहने वाले जानवरों की ना स्किन होती है, जिनको प्रोटेक्ट करती है। लैंड एनिमल अंडे देते हैं और अंडों को छुपा भी सकते हैं। ठीक है, अंडे उनके खराब नहीं होते। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है उनके पास लंग्स होते हैं गिल्स के बजाय, जिनसे बासानी वो सांस लेते हैं। इसी कनेक्शन में लंग्स जो डेवलप है ना,
बड़ी अच्छी तब्दीली है लैंड वालों के लिए। उसीलिए लोकोमोशन के लिए आप लोगों के पास पैडल हैं जानवरों के पास, अपेंडेजेस हैं बाकायदा, वॉकिंग, रनिंग, फ्लाइंग फ्लाइंग के लिए सेंसरी ऑर्गन जो है बड़े एडवांस होते हैं लैंड वालों के पास। तो जी अच्छा, ये डायरेक्टली ना बर्ड्स पे आ गया। अच्छा, मछली की बात होगी। अब एम्फीबियन इसके बाद आने वाला ग्रुप है। एम्फीबियन एक बॉर्डर लाइन है एक्वेटिक और लैंड के दरमियान। एम्फीबियन, एम्फी वर्ड का मतलब ये है कि हाफ, यू कैन से हाफ पानी हाफ खुश्की। इनका एविडेंस मिले थे डिवोनियन पीरियड में, जिनमें बताया कि पॉपुलेशन ऑफ फिश बिलोंगिंग टू ग्रुप लोबडिप्नॉय वाली फिश जो थी, उन्होंने खुश्की पर आना शुरू किया, केम टू लिव इन शैलो वाटर, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एम्फीबियंस में डेवलप हो गई। ठीक है, तो ये डिप्नॉय याद रखना है। इनकी जिल्द जो है ना बड़ी नम नम होती है, आपको पता है। इनके हम कैरेक्टर पढ़ लेते हैं। स्केलेटन इनका बोनी है। बॉडी फॉर्म जो है ना वो एम्फीबियन में डिफरेंट है। कईयों में दुम होती है, कईयों में नहीं होती। जैसे आपका फ्रॉग है, उसके पास टेल नहीं है, तो विदाउट टेल वाले ऑर्डर ए न्यूरा से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा इसके एक और दो ऑर्डर भी हैं, जिस तरह अक्सर से गिरगिट का पूछा हुआ होता है, न्यूट या सैलामेंडर का, और वो भी एम्फीबियन है। लिम्स इसके 4 हैं, जैसे आपका फ्रॉग हो गया। लेग लेस भी होते हैं, जैसे सिकेलियन, और वेब्ड फीट भी होते हैं। स्किन इनकी बड़ी स्मूथ मॉइस्ट होती है, जैसे ये सांस भी लेता है। इनकी स्किन बड़ी मदद करती है। उसके अलावा इनकी स्किन में पिगमेंट और पॉइजनस ग्लैंड होते हैं, इनको क्रोमेटोफोर कहते हैं। स्केल्स नहीं होते एम्फीबियन के पास। रेस्पिरेशन इनकी भी गिल्स के जरिए है, लार्वल स्टेज पर और एडल्ट पर लंग्स और स्किन के जरिए। जो रेस्पिरेशन स्किन के जरिए उसको कहते हैं क्यूटेनियस, और जो लंग्स के जरिए उसको कहते हैं पल्मोनरी। हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड है, जिसमें बकायदा एट्रिया, वेंट्रिकल, साइनस, विनोसिस, ट्रंकस, आर्टरियोसिस है। डबल सर्कुलेशन है, जबकि फिश में सिंगल थी। सेक्स से सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, लार्वा होता है। ये भी मेटामॉर्फोसिस के जरिए, आपको पता है, फ्रॉग करता है। फ्रॉग एन एमनियोट है। शुरू में से आपको बताया कि एन एमनियोट वो हैं जो कि मेम्ब्रेन नहीं रखते, जिसमें फिश और एम्फीबियन है। एम्फीबियन कोल्ड ब्लडेड है, ये टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को बर्दाश्त नहीं करते। कोल्ड ब्लड को पोइकिलोथर्म भी कहते हैं। ये हाइबरनेट कर जाते हैं सर्दियों में। फ्रॉग, टोड और सैलामेंडर। रेप्टाइल बड़ा खुश किस्म का जानवर है, एम्फीबियन के बाद आता है। ये टोटल खुश्की पर डिपेंड करता है। फ्रॉग को तो अंडे देने के लिए पानी की जरूरत होती थी, ये बिल्कुल खुश्की पर रहता है। जो है ये बड़ा एडवांस है उसके मुकाबले में। रेप्टाइल के पास कपुलेटरी ऑर्गन है। रेप्टाइल एमनियोटिक एग रिलीज करता है। शेल इसका बड़ा मजबूत होता है अंडे का। इनके लार्ज योकी एग्स होते हैं, बड़े बड़े। सांप रेप्टाइल है। रेप्टाइल की ड्राई स्केली स्किन होती है। रेप्टाइल की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉयस्टीन, इसीलिए इसको एमनियोट कहते हैं। रेप्टाइल के पास वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इनकम्प्लीट, और इनके हार्ट के दरमियान की जो दीवारें हैं वो इनकम्प्लीटली पार्टीशन है, जिसकी वजह से ज्यादा ऑक्सीजन इसकी सर्कुलेट करती है। क्रोकोडाइल के अलावा तमाम का हार्ट इनकम्प्लीटली पार्टीशन है। रेप्टाइल जो है उनके लिम्स बड़े अच्छे होते हैं, बहुत एफिशिएंटली, जैसे आपके घर में छिपकली वगैरह रेप्टाइल है। रेप्टाइल एम्फीबियंस की तरह कोल्ड ब्लडेड है, ये भी हाइबरनेट कर जाते हैं, ये सर्दी की एक्सट्रीम को बर्दाश्त नहीं करते। इन कैरेक्टर की वजह से रेप्टाइल खुश्की पर कामयाबी से रह रहे हैं, और ये फुली टेरेस्ट्रियल है। रेप्टाइल फ्लरिश्ड मीसोजोइक एरा। रेप्टाइल मीसोजोइक एरा में अपने अरूज पर थे, जिस तरह डायनासोर। कुछ रेप्टाइल एक्सटेंट भी हो गए, बिकमिंग लेस फेवरेबल टू देम इन टर्शियरी पीरियड, सो मोस्ट ऑफ देम बिकेम एक्सटेंट, जैसे डायनासोर। ठीक है जी, आज के जो रेप्टाइल हैं जिसमें लिजर्ड और स्नेक, सेकंडली द टोआ टारा सफिनोडॉन न्यूजीलैंड में है, सर्वाइव्ड अप टू टुडे विद लिटिल चेंज। थर्डली क्रोकोडाइल आज भी है, क्रोकोडाइल रेप्टाइल है। ठीक है, ये कहा जाता है कि रेप्टाइल ने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक से परिंदे बन गए, which were derived. The reptile of today have been derived from dinosaur of Jurassic period. Jurassic period में डायनासोर होता था, और क्रिटेशियस में भी। मॉडर्न रेप्टाइल जो आज के हैं वो टेम्परेट गर्म इलाकों में रहते हैं, और ये फ्लरिश किए हुए हैं आपके यहाँ। ये सारे रेप्टाइल उसने आपको दिखाए हुए हैं। और एम्फीबियन रेप्टाइल है आपकी स्लो वॉर्म, लिजर्ड और स्नेक। एम्फीबियन फ्रॉग, टोड, टैडपोल। फ्रॉग के लार्वा का नाम है न्यूट। एम्फीबियन है गिरगिट। एवीज, एवीज बर्ड्स को कहते हैं। बर्ड वाले बड़े कामयाब है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वाइडली नोन ग्रुप है जानवरों का। बर्ड के बड़े मैमल के साथ करेक्टर मिलते हैं, लेकिन बर्ड रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं।
इट इज बिलीव दैट बोथ बर्ड एंड मैमल हैव, ये सोचा जाता है कि बर्ड और मैमल दोनों रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट लाइंस। अर्लीस्ट नोन बर्ड फॉसिल इज आर्कियोप्टेरिक्स, इसके बारे में पूछा जाता है। सबसे पहला जो बर्ड का फॉसिल देखा गया वो आर्कियोप्टेरिक्स था, इसके कैरेक्टर रेप्टाइल की तरह भी थे। टू स्पीशीज ऑफ व्हिच हैव बीन फाउंड फ्रॉम रॉक्स ऑफ जुरासिक पीरियड ऑफ अर्थ हिस्ट्री। तो जो परिंदा होता है ना फॉसिल शो आर्कियोप्टेरिक्स, जिसका साइज कवे जितना था, जिसके अंदर सारे परिंदों वाले फीचर थे, बोनी टीथ थे, जॉस थे, जो है ना टांगों पर वो स्केल्स थे, जिससे ये साबित हुआ कि ये रेप्टाइल से बना है। बीक थी, लॉन्ग टेल थी, क्लॉज थे, फेदर थे, ठीक है। Fossil the bird from later eras of Earth history have also been found that had teeth. Above evidence suggests that bird evolved from reptile. Archaeopteryx एक connecting link है between birds and reptile. बर्ड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये हैं कि बर्ड की बड़ी बॉडी बड़ी वेल मॉडिफाइड होती है उड़ने के लिए, क्योंकि इनकी इनकी हैबिटेट है हवा। तो हवा में उड़ने के लिए इनको बड़ी एडेप्टेशन करनी पड़ती हैं, जिसमें इनके लिम्स अडेप्टेड होते हैं फ्लाइंग के लिए। जैसे 4 लिम्स इनके पर बन जाते हैं, मॉडिफाइड विंग्स, और लिम्स हैंड लिम्स जो है ना वो चलने के लिए, पर्चिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है फेदर्स का बना हुआ, लेग्स के ऊपर छिलके होते हैं। स्केलेटन इनका बड़ा हल्का फुल्का होता है क्योंकि उन्हें हवा में उड़ना होता है, वो एयर स्पेसेस होती हैं उसमें जो उड़ान भरने में मदद करती है। स्कल इनकी सॉकेट होता है, जॉज जो है जबड़ा नहीं होता परिंदे का, जॉज इनके बीक बना देते हैं चोंच, ताकि वजन ज्यादा ना बढ़े, टीथ नहीं होते। सर्कुलेटरी सिस्टम 4 चैम्बर्ड हार्ट है बकायदा इनका, और उसके अलावा इनकी जो है ना लंग्स बड़े वेल डेवलप है। एयर सैक्स बनाते हैं, थैलियां पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं, क्योंकि इसकी हवा का बड़ा इसका सामना होता है। हड्डियों तक इसकी एयर सैक्स ये भी होती हैं। ऑर्गन ऑफ वॉइस जो इसको सेरेंक्स कहते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। परिंदे बड़ी खूबसूरत आवाजें निकालते हैं सेरेंक्स के जरिए, जो कि लोअर एंड ऑफ ट्रेकिया नियर द ओरिजिन ऑफ टू ब्रोंकाई वहां पर मौजूद होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका जो है वो ब्लैडर इसमें नहीं होता, मसाना नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह से वजन बढ़ जाता है। यूरिन इसका सेमी सॉलिड सा होता है, जिसको ये फौरी स्प्लिट आउट कर देता है। आप खुद देखें कि इसकी हड्डियां जो है ना हल्की फुल्की, जॉज नहीं होते, दांत नहीं होते, बीक होती है, ब्लैडर नहीं होता। सेक्सेस अलग है, मेल फीमेल अलग होती है। आपको पता है परिंदे अंडे देते हैं, ओवीपेरस हैं, लार्ज साइज हैं, इनकी बहुत ज्यादा जर्दी होती है अंडे में। इनके अंडे को टीलोलैसिथेलैग भी कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? फाइन। ओनली वन ओवरी, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ओवरीज की सिर्फ एक है। ओविडक्ट इज फंक्शनल, सिर्फ एक ओवरी इज फंक्शनल, यू नो। हालांकि ओवरीज अभी तक हम दो दो ही पढ़ते आए हैं, लेकिन एक सिर्फ जो है वो फंक्शनल है। बर्ड जो है उनके पास दांत नहीं होते, थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर गिजर्ड होता है जो उनकी ग्राइंड करता है खुराक को। बर्ड्स जो है सेकेंडरीली, कुछ परिंदे जिन्होंने सेकेंडरीली उड़ने की, उड़ान भरने की सलाहियत को खो दिया, जिनमें ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, कीवी आती है, ये रनिंग बर्ड्स कहलाते हैं, ये सिर्फ रन करते हैं। ये आपके परिंदे हैं जी, परिंदे बहुत ज्यादा होते हैं। मैमल जो है ना ये आखिरी ग्रुप है आपके वर्टिब्रेट का। द टर्म मैमल वाज गिवन बाय लिनियस to the group of animal. Mammal mean mammalia जानवर having mammary gland. They are nourished by milk from the breast of the mother. The group is considered to be the highest in the animal kingdom. Animal kingdom में इसके बाद और कोई ग्रुप नहीं है। Their advancement over other group is quite pronounced. मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट जो इसकी है वो एवोल्यूशन और डेवलपमेंट है इसके ब्रेन की। आपका ब्रेन वेल डेवलप है बाकी वर्टिब्रेट की निस्बत। आप लोग जो हैं वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, द कोटाइलोसॉर्स। This has been determined on the basis of the fossil record, which is easily available because of the hard bone. आपकी हड्डियां बहुत मजबूत हैं जिनके fossils preserve हो गए परिंदों से हटकर। विच परिंदों की हड्डियां तो बहुत कमजोर हैं, आपकी तो बहुत स्ट्रांग हैं। तो इट मीन कि आप लोग दो डिफरेंट लाइन से इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल की। some were only of the size of mice. कुछ मैमल बिल्कुल चूहे के जितने होते हैं। One of the early reptile was Veranope that was found in the fossils in Texas. Texas अमेरिका की एक स्टेट है। Probably 5 ग्रुप्स है मैमल के। मैमल लाइक रेप्टाइल डेवलप्ड मैमेलियन कैरेक्टर, जिनमें 50% मैमल है। मैमल सीनोजोइक पीरियड में सबसे ज्यादा डोमिनेट किए। सीनोजोइक एरा आपकी सबसे रिसेंट एरा भी है। ये सारे मैमल है। मैमल को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, पाउच्ड मैमल, प्लेसेंटल मैमल और एग लेइंग मैमल। ठीक है, ये डिफरेंस आपने याद रखना है। मैमल के कैरेक्टर आपको पता है, मैमल वो होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी हो। मैमल वो होते हैं जिनके पास डायाफ्राम के वाले से मैं आपको बताती चलूं। डायाफ्राम इज अ शीट ऑफ skeletal muscle that separates the thorax and abdomen.
Diaphragm is that sheet of muscle that is found only and only in mammal, not in any other vertebrate, not in any other invertebrate. कहीं पर भी पीछे डायाफ्राम का जिक्र नहीं आया, सिर्फ मैमल में होते हैं। जो सेपरेट करते हैं थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को, ये स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन एनी प्रीवियस ग्रुप। लोअर जॉ मैमल्स में जो है ना वो सिर्फ एक लार्जर बोन के इनका जो जबड़ा है बना हुआ होता है और स्कल के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक्सटर्नल ईयर होता है इनका, मैमल के कान जो बाहर होते हैं, कानों में 3 हड्डियां हैं, इनकस, मेलियर और स्टेप्स। मैमल जो है उनके पास दांत बड़े वेल डेवलप हैं, मेन टीथ आर इन 2 सेट्स। आप लोगों के 2 सेट्स आते हैं जिंदगी में दांतों के, एक पैदाइश के बाद और फिर 7 साल की उम्र में गिर जाते हैं और फिर नए आते हैं। आपके हेट्रोडोंट हैं, आप लोगों में डिफरेंट टाइप्स के टीथ हैं, मोलर, प्रीमोलर एंड सिजर्स, कैनाइन, इसको हेट्रोडेंटिशन कहते हैं। आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ओनली लेफ्ट आयोटिक आर्क इन बर्ड इट। अच्छा, मैमल वार्म ब्लडेड हैं, आप लोग हर तरह के माहौल में रहते हैं। होम्योथर्म कहते हैं वार्म ब्लडेड को, जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। रेड ब्लड सेल्स आपके नॉन न्यूक्लियर, आपके रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, ये बड़ी अच्छी एडेप्टेशन है। मैमल के पास वॉइस ऑपरेटस बड़ा अच्छा होता है, जिसको आप वॉइस बॉक्स, लेरिंक्स कहते हैं। मैमल बच्चों को जन्म देते हैं विविपेरिटी। मैमल फीड करते हैं अपने बच्चों को दूध से, मेमोरी ग्लैंड। मैमल को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। प्रो मीन बिफोर एग लेइंग मैमल, मेटाथेरिया पाउच जैसे कैंगरू, और यूथेरिया ट्रू प्लेसेंटल मैमल। प्रोटोथेरिया वो हैं जिनमें एग लेइंग आते हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, इसमें डार्क बिल प्लेटिपस और स्पिनी एंटीटर एक्डिना, ये आते हैं प्रोटोथेरिया। फिर आपको जो मेटाथेरिया है, जैसे आपका कैंगरू हो गया, मेटाथेरिया मोस्ट प्रिमिटिव मैमल दैट कैरेक्टराइज्ड बाय एब्डोमिनल पाउच। इनके पाउच को मार्सुपियम भी कहते हैं, इसलिए इनको मार्सुपियल्स भी कहते हैं, जिनमें अपने बच्चों को ये रखते हैं। इनका बच्चा जब इमेच्योर होता है, जब पैदाइश होती है, फिर वो पाउच में रहता है, वहां पर वो अपने आप की डेवलपमेंट मुकम्मल करता है। इस पीरियड के दौरान वो माँ का दूध पीता है। इनके जो मिल्क ग्लैंड है वो नहीं, पाउच के अंदर निप्पल्स मौजूद होते हैं, जिसके अंदर ये पीता रहता है। इस रीजन की वजह से एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड मार्सुपियल और पाउच मैमल, जैसे ओपोसम और कैंगरू और तस्मानियन वुल्फ, ये सारे क्या हैं, पाउच मैमल है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में बहुत ज्यादा है। यूथेरिया आप लोग हैं ट्रू प्लेसेंटल मैमल, जिनके बच्चे की पैदाइश के ये डेवलपमेंट के दौरान प्लेसेंटा बनती है, जिससे माँ से नरिशमेंट लेता है बच्चा। प्लेसेंटल मैमल्स आपको कहा जाता है। आपका फिटस जो है नरिशमेंट मदर से लेता है। आपका प्लेसेंटा जो है ना, एंडोक्राइन भी आपका प्लेसेंटा हार्मोन्स भी रिलीज करता है पैदाइश के दौरान। जो है ना, ये लैक्टेशन के लिए भी मिल्क, ह्यूमन कोरियोनिक लैक्टोजिन रिलीज करता है। प्लेसेंटल मैमल जो है मैक्सिमम मैमल के करेक्टर रखते हैं। मैमल के जिस्म पर बाल होते हैं, स्केल्स, कुछ के स्केल है, जैसे पेंगोलियन हो गया, पर्क्यूपाइन जैसे वो आपका होता है ना, जिसके ऊपर कांटे कांटे होते हैं, जॉग। उसके अलावा मैन, वेल, एलिफेंट, हॉर्स, टेल, रैट, माइस और डॉल्फिन, ये आप लोग सारे यूथेरियन है। मैमल बड़ा कामयाब ग्रुप है जी। मैमल के 4 लिम्स जो हैं वो वॉकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करता। मैमल हर तरह के हैबिटेट में रहते हैं। मैमल प्लांटी ग्रेड होते हैं, हमने शायद ये पढ़ा होगा, डिजिटी ग्रेड, प्लांटी ग्रेड, अंगुली ग्रेड। प्लांटी ग्रेड वो मोड ऑफ लोकोमोशन है जिसमें बाकायदा पांव और तलवा मौजूद होता है। डिजिटी ग्रेड वो है जो सिर्फ ऐसे टिप्स होती है, जैसे बिल्ली हो गई, डॉग हो गया, ये डिजिटी ग्रेड है। अंगुली ग्रेड होते हैं हूफ्ड मैमल, जैसे आपका बकरी हो गई, शीप, बफेलो, डंकी, हॉर्स, ये सारे आपके हैं अंगुलेट्स या अंगुली ग्रेड या हूफ्ड मैमल। तो जी दिस इज ऑल अबाउट योर इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। कल मैं आपको प्लांट्स के वाले से कुछ पढ़ाऊंगी। हम मुख्तलिफ एफएससी के चैप्टर में से प्लांट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। जी जी जी, आप में से कोई बोल रहा है शायद। यस मैम। मैम ये जो फाइलम्स सॉरी हमने सॉरी इधर सॉरी से रीड किए हैं, जी जी जी, ये जो फाइलम यहाँ से रीड किए हैं, ये हार्ले मिलर से भी रीड करने पड़ेंगे या फिर यहीं आप से लोग कर लें, इनफ आप होंगे? लोग कर लें। आई थिंक दे विल बी एनफ, लेकिन सम टाइम वो ऑर्डर पूछ लेता है, तो उसके लिए आप लोग उसको विजिट कर लीजिएगा। बाकी करेक्टर तो मेन उसने बता दिए, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, ज्यादा डिटेल की सर्कुलेटरी। जरूरत नहीं है मीन से, हाँ नहीं है, जस्ट सिर्फ ऑर्डर पता होने क्लासिफिकेशन देख चाहिए। लीजिएगा, क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा। ओके मैम। ओके मैम जी। वो जो वर्क्स वगैरह हमने पढ़े थे, उनके लिए हमें जो होस्ट उनके देखने थे, उनमें जस्ट होस्ट याद रखने या फर्दर उनकी पूरी डिटेल भी याद रखनी, उनके नहीं, स्ट्रक्चर पूरी और डिटेल वो की जरूरत किस नहीं तरह? है, पूरी डिटेल की जरूरत नहीं है।
आपको इंटरमीडिएट होस्ट, डेफिनेटिव या फाइनल होस्ट उनका पता होना चाहिए कि किसका ओके कौन सा है। क्योंकि ओके आपका मैम। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, उसमें को बहुत ज़्यादा तफ़सीलात तो नहीं पूछी जाती, सम टाइम तो बिल्कुल डेफिनिशन पूछी हुई होती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप लोग अब डेफिनिशंस को आंसर कर पाते हैं या नहीं। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह। पेपर आपका बहुत बेसिक होता है, बायो का तो ज़ूलॉजी के मुकाबले में बेसिक होता है, क्योंकि बायो वालों ने फ्यूचर में जाकर एफएससी को टीच करना होता है। तो इसलिए आपका पेपर बेसिक होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, स्पेशली प्लांट्स को लेकर बच्चे परेशान होते हैं, तो प्लांट्स के हवाले से बड़ा सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, वो इज़िली आप लोग आंसर कर सकते हैं। ओके जी, ओके थैंक यू मैम। सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।